सिक्योरिटी फोर्सेस और सीटीडी के ताउन से ये ऑपरेशन सुबह किया गया है। इसमें जैसा कि अभी तक आपको मालूम हो चुका है कि हमें एक इंतहाई वांटेड यहाँ पे मुलजिम था, एक क्रिमिनल था जो कि इन एक्सटॉर्शन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक था। उसकी हलाकत हुई है। दो और मुलजिमान हमने वहाँ से गिरफ़्तार किया है, मुश्तबागान हैं, एक उनमें से ज़ख्मी है। इसके अलावा हमने मौके से रिकवरीज़ की हैं, वो रिकवरीज़ की तस्वीरें वगैरह हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उनका अभी फॉरेंसिक एनालिसिस हो रहा है, जिसमें एसएमजी है और रॉकेट लॉन्चर हैं और रॉकेट जो लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली हम इस दहशतगर्द को पकड़ने के लिए एक घर पे रेड किया था उसके हाइड आउट पर, लेकिन पहला रेजिस्टेंस दहशतगर्द की तरफ से आया। उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग कर दी, जिसमें हमारा एक ऑफिसर, एक हमारा जवान शहीद हुआ है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, और एक हमारा जो ऑफिसर है वो ज़ख्मी है और इस वक्त वो हस्पताल में ज़ेर इलाज है। तो पुलिस ने उसके बाद इलाके का कॉर्डन ऑफ करके मज़ीद भी उस हवाले से सर्च किया है, और अभी तक जो डिटेल है मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो फिर आप मुझसे कर सकते हैं। बिल्कुल, ये पुलिस की टारगेट किलिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, हमारे पेशावर में मुतअद्दिद बार थानों वगैरह पे हमले हुए, इन सब में लियाकत का डायरेक्ट या इनडायरेक्टली लिंक था। इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये दाइश के साथ भी इसकी एसोसिएशन है, जमातुल अहरार के साथ भी था। इसको लियाकत उर्फ शहीन के नाम से जाना जाता है, और टीटीपी के साथ भी ये रिपोर्टेडली अपने आप को मुंसलिक करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि रिसेंट पास्ट में उन्होंने एक्सटॉर्शन से अपने आप को एक डिसएसोसिएट किया है। तो इस हवाले से तमाम हवालों से तफ्तीश की जा रही है कि इसकी क्या क्या एफिलिएशन है। तो ये तकरीबन 53 ऐसे केसेस रिसेंट पास्ट में, आपको पता है कि खैबर में FIR की बाकायदा रजिस्ट्रेशन का ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, 2-3 साल हुए। इस दौरान में हमें 53 ऐसे केसेस मिले हैं एक्सटॉर्शन के और बत्ताखोरी के, जिनमें लियाकत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। 8 FIR CTD के साथ रजिस्टर्ड हैं और 45 ऐसी रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ बिजनेसमैन्स की, पेट्रोल पम्प मालिकान की, इंडस्ट्रियल इस्टेट के मालिकान की, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे, जिनको मुख्तलिफ तरीक़ों से डराया जाता था, कभी रॉकेट फायर किया जाता था। तो कुल टोटल 53 केसेस हैं, 8 FIR हैं बाकायदा रजिस्टर्ड, जिसमें इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई रुपोशी हो चुकी है, जिसमें लियाकत डायरेक्टली वांटेड था। तो एक्सटॉर्शन, पुलिस पर हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और इन तमाम चीज़ों में ये मुलविस था। जी सर, लियाकत के अलावा घर में और कोई दहशतगर्द थे या मतलब अफराद? इसमें 2 हमने, एक मौके पे ज़ख्मी है जिसको हमने किया हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है, उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, और एक बंदे को हम, एक और सस्पेक्ट और जो रिपोर्टेडली लियाकत का भाई है, उसको भी हमने अरेस्ट किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला उनकी तफ्तीश करेंगे कि वो इसके किसी कौल फ़ेल में उसके साथ थे या नहीं थे। तो ये चीज़ें हम आपसे फिर डिटेल में शेयर करेंगे उनसे जो तफ्तीश होती है। सर जी, वो किन किन बड़े वाक़यात में मुलविस थे? वो अगर आपने देखा होगा, मसलन मैं आपके साथ प्रेस रिलीज़ शेयर कर रहा हूँ, हमारे पास FIR नंबर है 29/2021, 30/2022। ये तमाम FIR हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर रिसेंट पास्ट में देखें तो हमारे ख़ास करके सखीपुल और इस तरफ रेगी मॉडल टाउन और इन थानों पे जो अटैक है, उनमें लियाकत किसी न किसी हवाले से मुलविस रहा है। जी सर, इस कार्रवाई में ख़वातीन भी ज़ख्मी हुए हैं, उनके इलाज मुआलजे के हवाले से क्या? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट बात थी। अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाब करे। वो मामूली ज़ख्मी है। बेसिकली ये हमारा एक अलमिया है कि उन्होंने एक इंसानी जानों को, ख़ास करके हमारी माँओं, बहनों और बेटियों को उन्होंने एक डाल के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो उनको माइनर शेल इंजरीज हैं और रिपोर्टेडली उन्हीं के ग्रेनेड अटैक की वजह से हैं, क्योंकि वो बार बार ग्रेनेड फेंक रहे थे, और एक बड़ा ह्यूज कंपाउंड था जिसमें वो दीवार से गिरकर उन्हीं के शेलिंग से उनको मामूली इंजरीज हैं। वो इंशाल्लाह ताला जल्द डिस्चार्ज हो जाएंगे। उनको उन्होंने डाल के तौर पर इस्तेमाल किया है। मेरी तमाम यहाँ के अवाम से रिक्वेस्ट है कि ऐसे दहशतगर्दों में से किसी को भी पनाह न दे दे, ताकि कोई इस तरह का कोलेट्रल डैमेज वगैरह ना हो। सर, क्या लियाकत के वफात पाने से उसके अलावा जो नेटवर्क है यहाँ पर इलाके में, उसके हवाले से कोई क्लू मिला है? बिल्कुल, ये बेसिकली उन्हीं अभी रिसेंट पास में, मैं अपने प्रेस रिलीज़ में भी लिखा हुआ है कि ये हमारे कॉन्वाइस को भी अटैक करने का प्रोग्राम बना रहे थे। रिसेंटली उन्होंने एक कॉन्वाई को अटैक करने की कोशिश की थी। ये इनके साथ जो मतलब इक्विपमेंट मिले हैं, इनका मोबाइल वगैरह, उसी से ही हमें अभी ही पता चला है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम तफ्तीश करेंगे कि इसके साथ और कौन कौन एसोसिएट थे। इसके एसोसिएट पहले भी पकड़े जा चुके हैं, जिनके टिप ऑफ पर ही ये कार्रवाई मुमकिन हो सकी है, और इंशाल्लाह ताला जो इसके बकाया लोग हैं, इंशाल्लाह ताला वो जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। जी सर, कोई फरार हो चुके हैं? हमने इलाके को पूरे तरीके से कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। फ़िलहाल इस हवाले से हमें कोई रिपोर्ट नहीं है,
کہ اس علاقے سے کوئی فرار ہو سکے. لیاقت بھی آج صبح فرار ہونے کی کوشش ہی کر رہا تھا لیکن اس کو موقع نہیں ملا. علاقے کو پورے طریقے سے گھیرے میں لیا جا چکا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپریشن تقریباً ایک ہفتے سے مختلف ٹائمنگ پہ رات کو اور دن کو اسی حوالے سے کیے جا رہے تھے. تو آج یہ کنفرم اطلاع پر یہ آپریشن کیا گیا. تو اس میں کسی کے فرار ہونے کے متعلق ابھی تک ہمارے پاس کوئی اس طرح کے شواہد نہیں ہے. سر جی جو گرفتار ہے ان کے رشتہ دار ہے کوئی اور ہے؟ گرفتار جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رپورٹڈلی ایک اس کا بردر ہے. ابھی ہم سارے ان لوگوں کی انٹروگیشن کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو اس کا رزلٹ آتا ہے اس کے ظاہر ہے اس کے کمپاؤنڈ سے ہی یہ لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں. تو یہ اس کے لامحالہ اس کے ایسوسیٹ ہوں گے. کوئی غیر بندے کی ادھر موجودگی کی کوئی وجہ نہیں بنتی. لیاقت کے علاوہ کیا داعش کی موجودگی یہاں پر موجود ہے؟ یہ میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ یہ کسی زمانے میں یہ جیل بھی کیا تھا یہاں پہ. اس کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بعد میں. تو کسی ٹائم پہ یہ داعش میں منسلک تھا جب داعش بہت اوور ایکٹیو ہوتی تھی. ابھی اس نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا تھا. ابھی بیسیکلی یہ ایک کرمنل تھا. یہ اپنے آپ کو ایک کرائم اپنا نیٹ ورک چلانے کے لیے ایکسٹارشن کرتا تھا, بتیں مانگتا تھا. اس کا کسی مذہبی جماعت یا اس سے میرے خیال میں اس کی کوئی ایسوسیشن نہیں تھی. یہ ایک اپنے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اور شریف لوگوں کو ان کے کاروبار سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کر سکتا تھا. تو میرا ریلیس ہم اس کو کرمنل کہہ سکتے ہیں. تو داعش کے ایز سچ ابھی اس طرح کا کوئی نیٹ ورک یہاں پہ اس کے کوئی یہ ہے انہوں نے ذمہ داری لی ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے. بالکل ہمیں اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ان تمام کا ہم پیچھا کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جو امن و اما کو خراب کرتا ہے, جو سیکورٹی فورسز پر حملہ کرتا ہے, جو ہمارے بزنس مینس کو, جو ہمارے انڈسٹریلسٹ کو تنگ کرتا ہے, جن کی وجہ سے ہمارے ملک میں ایک ترقی کا سلسلہ ہوتا ہے, تو اس چیز میں ہم کسی کو رکاوٹ بننے نہیں دیں گے. اور جو ان کے ساتھی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان تک بھی پہنچیں گے.